हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होगा फंक्शन। स्टूडेंट, इसके पहले हमने रिलेशन देखा, टाइप ऑफ रिलेशंस देखे और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी देखे। तो इन सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप ज़रूर देख लें। फिर स्टार्ट करते हैं फंक्शन। स्टूडेंट, फंक्शन जो है वो रिलेशन से ही रिलेटेड होता है। रिलेशन में जब पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से यूनिकली रिलेटेड होंगे तो वही रिलेशन आपका क्या कहलाएगा? फंक्शन। तो यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं पहले कि a relation from set A to set B is said to be function, कब फंक्शन कहलाएगा? कंडीशन आगे है, if every elements of A uniquely related with elements of B। अब यही दो कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली ये है एवरी एलिमेंट ऑफ ए, दूसरी कंडीशन है ये यूनिकली रिलेटेड विद एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब जो रिलेशन हो वो यूनिक हो, तब ऐसा रिलेशन कहलाएगा फंक्शन। तो इस बात को अगर आप समझना चाहते हैं तो कुछ डायग्रामेट्रिक फिगर देखते हैं और उसमें समझते हैं। सेट ए आपका है और साथ में सेट बी दिया हुआ है। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4, यहाँ आपका 5, 6 एंड 7। तो अगर हम ऐसे रिलेशन ड्रॉ कर दे कोई ऐसे, तो क्या ये फंक्शन है? तो आप देखिए कंडीशन होल्ड करता है। कंडीशन क्या कहती है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट। तो क्या ए का हर एलिमेंट रिलेटेड? नहीं। 4 तो आप देख रहे हैं कि 4 खाली है, तो आप कहें भाई ये फंक्शन तो नहीं है। ठीक। दूसरा इसी तरह का डायग्राम देखते हैं कि अगर हम बना लेते हैं सेट ए और फिर सेट बी, 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे बना लें, ऐसे। देखिए दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो क्या ए के सारे एलिमेंट इंगेज है? डेफिनेटली है। यूनिकली रिलेटेड है कि नहीं? तो आप देखिए कि ए का हर एलिमेंट उधर कितने लोगों से रिलेशन रखता है? सिर्फ एक से रखना चाहिए। 1 का रिलेशन किससे है? सिर्फ 5 से है। 2 का रिलेशन किससे है? सिर्फ 6 से है। 3 का रिलेशन किससे? उसका भी सिर्फ 6 से है। 4 का किससे? सिर्फ 7 से है। अब यहाँ ये जो डाउट है कि ये ना कहे सर यहाँ तो 2 लोगों का रिलेशन एक ही से है। आप एक एलिमेंट का देखिए रिलेशन किससे है? 2 का रिलेशन कितने लोगों से है? सिर्फ 1 से है। तो यहाँ आपका रिलेशन जो यूनिक होगा और ये आपका फंक्शन फिर होगा। इसी डाउट को क्लियरेंस के लिए हम लोग यहाँ लाते हैं थर्ड ऑप्शन में। सेट ए बना लिया 1 2 3 4 और सेट बी बना लिया 5 6 एंड 7 और फिर ऐसे देख लेते हैं, ऐसे इस तरह ऐसे बना लेते हैं। देखिए क्या ए का हर एलिमेंट इंगेज है? डेफिनेटली है। ए में तो कोई खाली है नहीं। अब देखिए ये रिलेशन यूनिक है कि नहीं। 1 का रिलेशन कितने लोगों से? सिर्फ 5 से है। 2 का रिलेशन कितने लोगों से? तो 2 का रिलेशन 6 से भी है और 2 का रिलेशन 7 से भी है। तो 2 का रिलेशन 2 लोगों से है, 6 से भी और 7 से भी। यानी 2 का रिलेशन यूनिक नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन 3 4 की ही बात करते तो 3 का रिलेशन केवल 7 से है और 4 का रिलेशन केवल 7, यानी 3 और 4 का रिलेशन यूनिक है लेकिन 2 का रिलेशन यूनिक नहीं। इस वजह से ये फंक्शन भी नहीं होगा। ठीक, यही मेन डिफरेंस था। अब इसी को आप अलग अलग तरह से बना सकते हैं अपने हिसाब से और फिर आप आइडेंटिफाई करिए कि ये रिलेशन है या नहीं है। जैसे ये देखिए, ऐसे में बना देता हूँ। देखिए ये रिलेशन है कि नहीं है। तो देखिए ए के सारे एलिमेंट इंगेज हैं कि नहीं? ए के सारे एलिमेंट डेफिनेटली इंगेज है। रिलेशन यूनिक है कि नहीं? 1 का रिलेशन कितने लोगों से है? सिर्फ 5 से। 2 का रिलेशन कितने से? सिर्फ 5 से। 3 का सिर्फ 6 से। 4 का सिर्फ 7 से। यानी हर एलिमेंट का एक एक से रिलेशन है। तो फिर ये भी आपका क्या होगा? एक फंक्शन होगा। इस तरह हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि फंक्शन है या नहीं। अगर हमको डायग्रामेट्रिकली बताने को कहा गया तो क्या चीजें देखेंगे? 2 चीज। पहली चीज होगी कि क्या ए का यानी फर्स्ट सेट जो है उसके सारे एलिमेंट इंगेज है या नहीं। और दूसरी चीज क्या देखेंगे? दूसरी चीज देखेंगे हर एलिमेंट, ए के हर एलिमेंट का रिलेशन यूनिक है कि नहीं। अगर यूनिक रिलेशन नहीं है तो फंक्शन भी आपका नहीं होगा। ठीक, एक फंक्शन की और डेफिनेशन बनती है। डेफिनेशन क्या है? फंक्शन को हम लोग एक तरह का रूल, मैपिंग, मेथड समझ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग बनती है कि अ फंक्शन इज अ
रूल कह दीजिए, मेथड भी कह सकते हैं, मैपिंग कह सकते हैं। अ फंक्शन इज अ रूल विच रिलेट्स या एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ ए। कंडीशन तो वही रहेगी, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए विद एलिमेंट्स ऑफ बी, विद एलिमेंट्स ऑफ बी, और आगे लगा दीजिए वर्ड यूनिकली, मतलब यूनिकली अगर रिलेटेड करता है। एक तो कंडीशन ये हो गई एवरी एलिमेंट ऑफ ए और दूसरा एलिमेंट्स ऑफ बी, लेकिन कंडीशन क्या है, यूनिकली। कुछ किताबें ये भी डेफिनेशन लिखती है कि अ फंक्शन इज अ रूल विच मैप या विच एसोसिएट विच रिलेट एवरी एलिमेंट ऑफ ए विद एलिमेंट्स ऑफ बी। देखिए फंक्शन को ही मैपिंग करते हैं, ऐसे लिखा जाता है। तो पढ़ते हैं कि फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी या मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी, दोनों चीज एक ही लिखा था। आप फंक्शन या मैपिंग वर्ड कहीं किताब में देखें तो उसको अलग से कुछ ना समझे, दैट आल्सो बी फंक्शन। कभी कभी इसको एफ मैप फ्रॉम ए टू बी पढ़ते हैं, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी। तो मैपिंग लिखा है तो उसका मतलब ये फंक्शन की बात हो रही है। तो इस तरह आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे और फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे जरूरी तो आइडेंटिफाई करना है कि आप आइडेंटिफाई कर पाएं कि फंक्शन है या नहीं। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिए, एक बताइए फंक्शन है कि नहीं, तो उसको देखा जाएगा। फिलहाल में फंक्शन के क्लियरेंस करते हैं। फंक्शन की एक और डेफिनेशन बनती है, फंक्शन की वो डेफिनेशन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में बनती है। तो उसका बहुत रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। अगर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दे देता है, अगर कोई फंक्शन हमको दे दिया ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 7, तो और हमसे पूछ दे कि ये फंक्शन है या नहीं, तो इसका सबसे जो ज़रूरी पार्ट है वो ये देख लेना कि ये पहले एलिमेंट, जो पहले एलिमेंट्स हैं ये रिपीट करते हैं या नहीं। अगर इनका रिपीटिशन नहीं होता है तो ये फंक्शन हो सकता है, लेकिन अगर इनका रिपीटिशन हो जाता है, जैसे अब एक दूसरा मैं लिख दूं कि a, b, a, c और b, d, ऐसे सिर्फ पहले को देखेंगे, दूसरे को भूल जाएंगे। पहले को कि पहला कहीं रिपीट कर रहा है क्या, पहला तो रिपीट कर रहा है, दूसरे मतलब नहीं रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा, पहला रिपीट कर रहा है नहीं। अगर पहला रिपीट कर रहा है तो फिर ये आपका फंक्शन नहीं होगा। लेकिन ये तो एक बेसिक बात है, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सेट जरूर पता होना चाहिए कि फंक्शन किस सेट से दूसरे सेट में बनाया गया। जैसे अगर मैं सेट ए ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4 और सेट बी ले लेता हूँ a, b और एक फंक्शन लिखता हूँ f1 इज इक्वल्स टू 1, a, 1, 2, b, 3, a। अब देखिए जैसा आपसे कहा गया कि पहला रिपीट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ भी पहला एलिमेंट रिपीट, दूसरे की कोई बात नहीं, वो रिपीट करे ना करे उसकी अपनी मर्जी है, पहला रिपीट ना करे। तो ये रिपीट तो कर नहीं रहा है, तो आप तुरंत कहेंगे सर ये फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको डेफिनेशन क्या बताएगी, पहली डेफिनेशन की एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए का हर एलिमेंट इंगेज होना चाहिए। तो ए में कौन है, 1, 2, 3 तो है, साथ ही साथ 4 भी है, 4 का तो इसमें कहीं नाम ही निशान नहीं है, तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। तो जैसे अगर आपको सिर्फ आपको प्लेनली लिख दिया जाए f इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 7 ऐसे कुछ लिख देते हैं, और कोई कहता है कि आइडेंटिफाई करो ये फंक्शन है नहीं, वो सेट के बारे में नहीं बताता है, तब तो आप सिर्फ पहले एलिमेंट्स को देख लीजिए कि पहले एलिमेंट रिपीट होते हैं या नहीं। अगर रिपीट नहीं होते तो कहीं की फंक्शन है, अगर रिपीट नहीं होते तब कहीं की फंक्शन है, रिपीटेशन है तो कहीं फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको सेट दिया है, या बेहतर है कि आप पूछ लें कि रिलेशन किस सेट से किस सेट में डिफाइन है या रिलेशन किस सेट पर डिफाइन है, तो आप आइडेंटिफाई वहां से कर पाएंगे। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा ना। जैसे इसमें ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इंगेज नहीं, इसकी फंक्शन होने में ऐसे लिख देता, मान लो 1, a, 2, a, 3, a, 4, a। अब देखिए बात तो वही कि क्या पहला रिपीटिशन हो रहा है, पहले का तो रिपीटिशन हो नहीं रहा है, यानी आपका ये फंक्शन होगा। आप ये सेकंड में जितनी बार रिपीट करे नो इशू, कितनी बार रिपीट कोई मतलब नहीं, हमको मतलब पहला रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आपका फंक्शन होगा। ठीक है, तो दो चीजें क्लासिफाई कर लीजिएगा कि पहला रिपीट ना करे, और दूसरा कि क्या जिस सेट से दूसरे सेट में रिलेशन बन रहा है पहले सेट के सारे एलिमेंट इंगेज है या नहीं। अगर नहीं होंगे तो फिर रिलेशन नहीं होगी, क्योंकि वो कंडीशन तो नेसेसरी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए
रिलेटेड विद एलिमेंट्स ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट जरूर रिलेशन रखते हैं, तभी आप फंक्शन कह पाएंगे। ठीक, तो ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, इसका आपको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का जरूरत पड़ेगा एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है जहाँ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में डेवलप करके हमको बताना है कि फंक्शन है या नहीं। ठीक, तो जो पहले डेफिनेशन बताई गई थी वो तो बेसिक है, आपको आइडेंटिफाई करने, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बता दिया मैंने कि एनसीईआरटी जब क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे तो वहाँ कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको क्लासीफाई करना है कि दिस फंक्शन इज दिस रिलेशन इज फंक्शन और नॉट। ठीक है, तो वहां देखा जाएगा। ये बात हो गई फंक्शन की, दोनों फॉर्म, डेफिनेशन फॉर्म में और ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। इसके बाद कुछ बातें फंक्शन से रिलेटेड हैं, देखिए उनको भी जान ले। जरूरी है ये जानना कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग्स करता है किसी फंक्शन में, ए कामा बी कोई ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स करेगा किसी फंक्शन में, तो इस पहली चीज को कहते हैं प्री इमेज, और इस दूसरी चीज को कहते हैं इमेज। ये एक जरूरी बात है जो आपको जानना चाहिए कि प्री इमेज क्या है और इमेज, क्योंकि बाद में ये वर्ड बार बार यूज होगा कि इमेज बन रही है, तो किसकी इमेज, कौन इमेज और कौन प्री इमेज है वो आपको जानना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग्स करता है फंक्शन में, तो उस केस में क्या होगा, इसको हम लोग कहेंगे एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी। इसका ये मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए कि हमसे कह रहे कि 2,3 बिलोंग्स करता है किसी फंक्शन, इसका मतलब f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3। एफ ऑफ 2 अपने पॉलिनोमियल वगैरह में पढ़ा होगा। एक एग्जांपल यहाँ देखें, जैसे पॉलिनोमियल एफ एक्स दिया हमको x² + 4x + 3 और हमसे कहा जाता था p ऑफ 1 निकाले, तो क्या करते थे, x की जगह 1 रखते, उसी तरह f ऑफ 2 निकल जाएगा, f ऑफ जो भी रहेगा वो निकल जाएगा। तो एक दो मतलब ये समझिए, एक तो इमेज प्री इमेज क्या होते हैं, और दूसरा अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स करता है तो उसका एक्चुअल मतलब क्या है। ठीक, तो ये बात हो गई आपके ऑर्डर्ड पेयर सेगमेंट में अगर कुछ फंक्शन में आता है तब। अब तीसरी बात जो है वो है डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। तो डोमेन क्या होता है, देखिए डोमेन के बारे में भी थोड़ा डिटेल नॉलेज रखिए स्टूडेंट। डोमेन तो जानेंगे आज, अगली वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ सेट्स जानेंगे, टाइप ऑफ फंक्शन जानेंगे, सॉरी टाइप ऑफ फंक्शन, एंड देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो में हम लोग पूरा जितने फंक्शन होंगे आपके कांस्टेंट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, साइनम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, जितने भी फंक्शन हैं उनका ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे। उनसे आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन कैसा दिखता है, डेवलप कैसे होगा उसका ग्राफ, या हम ग्राफ देख के कैसे बता पाएंगे कि फंक्शन जो है वो किस टाइप में जाता है, या फंक्शन है भी या नहीं। ठीक है, तो इस तरह की बात होगी। तो डोमेन फिलहाल में क्या होगा, डोमेन को हम लोग कहते हैं सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अब ये फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, जब फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा होगा तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे, एग्जांपल के तौर पे अगर हमको फंक्शन ऐसे दिया हो 1, 2, 2, 3, 3, 4 ऐसे दिया, ये फंक्शन है कि नहीं पहले ये बताइए। तो फंक्शन होने के लिए क्या पहला रिपीट कर रहा है कि नहीं, इसमें आप मत के सर यहाँ रिपीट ना, ऐसे मत देखिए, आपसे पहले को देखिए, दूसरा बंद कर दे, मिटा दे उसको। क्या पहला रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा, इट मे बी ए फंक्शन। ठीक, मैंने कहा इट मे बी ए फंक्शन, नेसेसरी नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि आपका सेट भी अलग हो सकता है, लेकिन अगर सेट नहीं दिया तब तो ये फंक्शन है। तो इसमें जो पहले एलिमेंट है ये लोग कहलाएंगे डोमेन। ठीक, और इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, शॉर्टकट में डोमेन को लिखना है तो DOM डो F, और इसकी वैल्यू पहले एलिमेंट 1, 2 और 3, ये जो बनेगा ये डोमेन हो जाएगा। ठीक, तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे वो आपके कहलाएंगे डोमेन। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट से मेरा यही मतलब था। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है रेंज। रेंज, रेंज को कहते हैं, अगर रेंज आता है इसको कहते हैं सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। तो अब मेरे ख्याल समझ जाएंगे आप लोग इस सेकेंड एलिमेंट से क्या मतलब है। वही सेम डेफिनेशन, अगर एक फंक्शन मिल जाता हमको 1, 2, 2, 3 और 3, 4 ऐसे, तो इस केस में रेंज क्या होगा, तो रेंज का मतलब रेंज एफ ऐसे लिखेंगे और सेकेंड एलिमेंट 2 है, 3 है और 4, ये हमारा रहेगा रेंज। ठीक, डोमेन एंड रेंज। ठीक, दो चीज हो जाती है। तीसरी चीज हमारी आती है कोडोमेन। कोडोमेन, तो कोडोमेन के लिए छोटी सी बात लिखी जाती है सेकंड सेट।
अब ये सेकंड सेट का क्या मैटर है? सेकंड सेट, अब ये फंक्शन क्या होगा कि हमेशा एक सेट से दूसरे सेट में जाएगा, तो ये जो सेकंड सेट होगा ये पूरा सेट ही आपका कोडोमेन होगा। पूरा सेट ही आपका क्या होगा? कोडोमेन। जो सेकंड सेट होगा वही आपका क्या कहलाएगा? कोडोमेन। तो ये जो तीनों डेफिनेशन मैंने बताई, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये तब आप करेंगे जब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दिया होगा। अगर मान लीजिए फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में नहीं दिया है ना, अगर fx इज इक्वल्स टू ऐसे दिया, fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 दिया, अगर फंक्शन ऐसे दिया है तब डोमेन क्या होगा? क्योंकि आपको बताया गया कि अगर जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होंगे तो भाई फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट आप कर लेंगे। इस फॉर्म में तब डोमेन क्या है? इस फॉर्म में अगर है तो डोमेन जो होगा वो वैल्यूज ऑफ x होगा। अब वैल्यूज ऑफ x से क्या मतलब है? यक्स की वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइन होगा, सारी वैल्यूज यक्स की उठा के नहीं रख लेंगे, यक्स की वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइन होगा उन वैल्यूज को डोमेन ऑफ x कहेंगे और डोमेन ऑफ f कहेंगे। उसी तरह बात करते हैं रेंज की, तो रेंज जो होता है वो वैल्यूज ऑफ fx होता है। अब इसका क्या मतलब ये कि जिन वैल्यू पे x के जो डोमेन होगा, यानी जिन वैल्यूज पे x की जिन वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन होगा उन वैल्यूज के रखने पर जो fx की वैल्यू आएगी वो आपका रेंज होगा। और कोडोमेन का वही टॉपिक, कोडोमेन सेकंड सेट, क्योंकि फंक्शन हमेशा एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन होगा, तो जो दूसरा सेट होगा वही आपका कोडोमेन होगा। अब ये दूसरे सेट का मतलब नहीं कि वो हमेशा अलग होगा, ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन हो, तो मैं यहाँ भी एक सेट से दूसरे सेट में, अब ये दोनों सेट सेम अलग बात है, तो ये जो दूसरा सेट होगा यही आपका कोडोमेन बनेगा। ये जो दूसरा सेट होगा यही आपका क्या बनेगा? कोडोमेन बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये टॉपिक्स हो जाते हैं आपके। अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दिया होगा तो आप डोमेन कोडोमेन बता लेंगे, और अगर फंक्शन x के फॉर्म में दिया हो, y के फॉर्म में दिया हो तब भी आप बता लेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ याद रखिएगा कि जो रेंज होता है, रेंज वो सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है? कोडोमेन का। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक, रेंज क्या है? कोडोमेन का सबसेट है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। ये टॉपिक फंक्शन और रेंज कोडोमेन का चला है, तो मैं क्या करता हूँ कि अगली वीडियो जो है आपको रेंज और डोमेन कोडोमेन निकालने का ही बता देता हूँ, तो आप दोनों को रिलेट करके देख लीजिए। देन आफ्टर हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे, एंड देन आफ्टर वो ग्राफिकल अप्रोच की जो मैं बात कर रहा था कि जितने भी आपके फंक्शन यूज होंगे क्लास 12th में उनका ग्राफिकल अप्रोच देख लिया जाएगा। तो स्टूडेंट इसको आप कायदे से प्रिपेयर करिए, 2-4 बार रिमाइंड करके देखिए, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक को रिवाइज करूँगा। रिवाइज करने में मतलब मैं इसके न्यूमेरिकल लाऊंगा डोमेन, रेंज और कोडोमेन के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।